नमस्कार दोस्तों, लोकल टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ लेकर आज के यानी कि 23 सितंबर की कुछ ताज़ा तरीन खबरें। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइन से। बिजली से बाल बाल बचे, पोषक आहार महीना, जुआरियों का स्वर्ग कागज नगर, हर सोमवार जनता दरबार, दशहरा छुट्टी में ट्रेन कैंसिल, 26 तारीख को C2 की बैठक। बिजली गिरते गिरते बच गई। जी हां, आप सभी को पता ही होगा दोस्तों कि पिछले कई दिनों से कागज नगर के मौसम कैसे चल रहे हैं। दिन भर गर्मी रहती है और शाम होते न होते बिजली की गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश हो जाती है। कल खेतों में काम करने के लिए गोविंद ठाकरे और उनकी पत्नी नीलाबाई गए थे। दोनों खेतों में काम करके घर लौट ही रहे थे कि एक बिजली अचानक से उनके ठीक बाजू में जाकर गिरी। दोनों एकदम से घबरा गए। दोनों ने बताया कि डर के मारे दोनों के हाथ पैर कांपने लगे थे। इस घटना के बाद दोनों तुरंत अपने घर जा पहुंचे। गांव वालों को इसके बारे में बताया और पत्रकारों को भी इसके बारे में बताया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि साक्षी पेपर में इस घटना के बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई है। दोस्तों, इस मौसम में बारिश और बिजली से अपनी रक्षा का उपाय जरूर करें। किसी दुबले पतले अधमरे से व्यक्ति को अगर आप देखें तो आपके मुंह से अचानक क्या निकलता है? खाना ठीक से नहीं खाते हो क्या? जी हाँ दोस्तों, तबीयत की तुलना हमेशा खाने से की जाती है। अगर व्यक्ति अच्छा खाना खाए तो उसकी तबीयत हमेशा अच्छी रहती है। इसी को लेकर भारत सरकार ने इस महीने सितंबर में पौष्टिक आहार महीने की घोषणा की है। सितंबर के इस महीने पूरे देश में सेलिब्रेट किया जाएगा। आंगनवाड़ी से लेकर स्कूल तक हर जगह पर बच्चे ठीक से खा रहे हैं या नहीं, गर्भवती महिलाओं को ठीक से आहार मिल रहा है या नहीं, ये सारी चीज देखी जाएगी। बात करें हमारे कुमरम भीम जिले की तो ICDS के तहत 5 प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जिसमें 973 आंगनवाड़ी केंद्र में 3600 नवजात बच्चे, 5113 गर्भिणी महिलाओं को रोज खाना खिलाया जा रहा है। और बात करें 6 महीने से 3 साल तक के छोटे छोटे बच्चों की तो करीब 16,583 बच्चों और 3 साल से 6 साल की उम्र के बच्चों में 20,739 बच्चों को रोज पौष्टिक आहार खिलाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, आप भी अपने घर पे कम से कम तेल और मसाले का इस्तेमाल करके एक अच्छे पौष्टिक आहार का भोजन अवश्य करें। इससे सेहत भी अच्छी रहेगी और एनीमिया जैसे खून की कमी वाले बीमारियों से झंझट की मुक्ति भी मिलेगी। कितनी ही कोशिश करें, जुए का धंधा है कि रुकता ही नहीं। यह खेल दर रोज कागज नगर में फैलता ही जा रहा है। पुलिस ने बताया कि पूरे उत्तर तेलंगाना में जुआ कागज नगर में ही सबसे ज्यादा खेला जा रहा है। लोग ऑनलाइन बेटिंग भी कर रहे हैं और लॉटरी वाले जुए में भी पैसे लग रहे हैं। कुछ लोग तो दूर दराज जंगलों में बैठकर ताश के पत्ते वाले जुए भी खेल रहे हैं और कुछ लोग तो मुर्गा लड़वा कर उस पर हुए दाव भी लगा रहे हैं। फिलहाल जुए को एक छोटे मोटे अपराध के रूप में देखा जाता है, जिसके कारण लोग गिरफ्तार तो होते हैं लेकिन जल्द ही छूट भी जाते हैं। ऐसे में इनके हौसले बुलंद हो गए हैं। 2 नंबरी से पैसे कमाने की लत है कि छूटती ही नहीं। खैर, हमारे जिले के ASP साहब श्री DV श्रीनिवास राव जी ने साक्षी पेपर को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि जल्द ही इससे निपटने के लिए नया प्लान बनाया जा रहा है। अब तो जुए को एक संगीन अपराध की तरह बनाया जाएगा, जिसके तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट यानी PD एक्ट के तहत जुआरी को केवल शक की बुनियाद पर पकड़ लिया जाएगा। अब तक ऐसा था कि जब तक कोई जुआरी जुआ खेलते हुए न पकड़ा जाए तब तक उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती थी, लेकिन अब जुआरी को रंगे हाथों पकड़ने की जरूरत नहीं। सिर्फ शक की बिना पर इन लोगों को PD एक्ट के तहत अंदर कर दिया जाएगा। इनको तो आप सभी पहचानते ही होंगे। अगर नहीं पहचानते तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि इनका नाम श्रद्धा शुक्ला है और ये कागज नगर डिवीजन की सब कलेक्टर हैं। आज यानी सोमवार को इन्होंने जनता दरबार लगाने का फैसला किया है। हर सोमवार को श्रद्धा शुक्ला जी कलेक्टर की तरह खुद सिरपुर तालुके की सारी समस्याओं को सुनेंगी और उसके निपटारे के लिए काम भी करेंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नजर आ रही है तो आप चाहे तो एक चिट्ठी में सारी जानकारी लिखकर श्रद्धा शुक्ला के पास में हर सोमवार को जमा कर सकते हैं। जितना काम इससे हो पाएगा वो खुद करेंगी, अन्यथा वह एप्लीकेशन को कलेक्टर साहब के पास फॉरवर्ड कर देंगी। बसों में भीड़ बढ़ने वाली है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्रेनों को आज से कैंसिल कर दिया गया है। आज भाग्यनगर जाने के बाद से हैदराबाद जाने के लिए कोई भी लोकल ट्रेन अवेलेबल नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बल्हर शाह से लेकर काजीपेट तक रेलवे ट्रैक ओवरहॉलिंग का काम किया जा रहा है।
ठीक दशहरे की छुट्टियों के समय ट्रेनों का कैंसिल होना यात्रियों के लिए काफी परेशानी का कारण बनने वाला है। जैसा कि आप लिस्ट में देख सकते हैं, कागज नगर एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस, दानापुर एक्सप्रेस, रामगिरी सिंगरैनी, भाग्यनगर, पुष्पुल, राप्ती सागर एक्सप्रेस, जनता, पुणे काजीपेट, गोरखपुर, सिकंदराबाद और अहिल्या नगरी एक्सप्रेस को 7 तारीख तक के लिए कैंसिल कर दिया गया है। 8 अक्टूबर से ट्रेन है फिर शुरू होगी। तेलंगाना एक्सप्रेस और दरभंगा वाली गाड़ी को डाइवर्ट कर दिया गया है। वो दूसरे रूट से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगी। अब सामान्य सी बात है, ऐसे में बस में यात्रियों की भीड़ तो बढ़ने वाली ही है। एसपीएम में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में हर ट्रेड यूनियन अपने अपने दलों को ताकतवर बनाने पर जोर दे रही है। वामपंथी ट्रेड यूनियन सीटू भी अपनी ताकत बढ़ाने पर जोर देने के लिए 26 तारीख को एक मीटिंग बुलाई है। सीटू के नेता राजन्ना जी ने रेलवे स्टेशन रोड पर मौजूद रन लॉज में एक मीटिंग का आयोजन किया है। इस लॉज के अंदर एक बैंक्वेट हॉल भी है जिसमें कि सीटू की मीटिंग होने वाली है। 26 तारीख को ये बैठक होगी। राजन्ना जी ने कहा है कि राज्य से ज्यादा एसपीएम वर्कर इस बैठक में शामिल हो ताकि वो आगामी एसपीएम चुनाव के एजेंडे पर एक चर्चा कर सके। आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक। कल हम वापस मिलेंगे कुछ और नए खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं पापिया लेती हूँ आप सभी से विदा। बने रहिए आपके अपने चैनल लोकल टीवी के साथ। और अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।